चलिए हम लोग आज नया लेसन शुरू कर रहे हैं, जिस लेसन का नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। ठीक है, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री। ठीक, और देखिए इसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब है इसका। ये नाम है ना। नाम के पीछे आपको पहले बताए हैं कि हर कुछ क्या, जो भी आपके पास अगर आपको कोई कुछ बोला है नाम, तो सब कुछ उसके नाम में ही छुपा होता है। अगर आप उसके नाम का अध्ययन कर लेंगे, उसके नाम का मतलब समझ जाएंगे, तो सब कुछ समझ सकते हैं। तो त्रिकोणमिति में देखिए पहला बात है त्रि। क्या है? पहले त्रि, इसको हम अलग करते हैं। दूसरा है कोण और तीसरा है मिति। तो त्रि मतलब होता है तीन। त्रि मतलब तीन। अब कोण मतलब तो जानते ही हैं, भुजा या कोण जानते ही हैं। और वैसे तीसरा है मिति। तो मिति का मतलब होता है मापना। कोण मतलब या तो आप भुजा बोल सकते हैं या कोण को कोण ही कहते हैं, एंगल जानते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अब इसी का जो ये है अंग्रेजी में, ये लैटिन शब्द है। ट्राइगोनोमेट्री क्या है? लैटिन शब्द है, जिसमें देखिए ट्राई का मतलब होता है, ट्राई मतलब थ्री। ट्राई मतलब थ्री, जिसको थ्री को आप अंग्रेजी में हिंदी में ही लिख देते हैं, इसका भी हिंदी में होता है तीन। गोनो, गोनो जो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है साइड। साइड मतलब आप जानते हैं क्या होता है? भुजा। और मेट्री का मतलब होता है मीजर। मेट्री मतलब मीजर, और मीजर को हिंदी में कहते हैं मापना। मीजर को हिंदी में कहते हैं मापना। तो त्रिकोणमिति का अगर कंप्लीटली मतलब समझा जाए तो वो ये है कि तीनों भुजाओं को मापना। त्रिकोणमिति का शॉर्टकट क्या बोल सकते हैं हम इसको? तीनों भुजाओं को मापना। तो अब किसका तीनों भुजा? तो त्रिभुज का। त्रिभुज का, त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज? आप लोग को पहले पढ़ा है कि दो आधार पर त्रिभुज का वितरण होता है, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज था, याद है, उसमें एक त्रिभुज था समकोण त्रिभुज, है ना। एक त्रिभुज था समकोण त्रिभुज। तो टोटल जितना भी हम अभी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, आज से शुरू कर रहे हैं, तो जितना भी पढ़ेंगे तो हम सिर्फ एक ही चीज पढ़ेंगे, इसमें एक ही त्रिभुज पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अगर हम मान ले इसको ए, इसको बी और इसको सी, तो ये कोण हम इसका बढ़ा देते हैं 90 डिग्री। आप 90 डिग्री के बारे में जानते हैं कि ऐसी कोई भी रेखा जो लंबवत खड़ी हो, ऐसी कोई भी रेखा जो लंबवत खड़ी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो रेखा लंब हो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो समकोण त्रिभुज में तीन बातें होती है। आप मिले थे पाइथागोरस बाबा से, याद है? पाइथागोरस प्रमेय। आप पिछले क्लास में पाइथागोरस बाबा से मिले हुए हैं, है ना। पाइथागोरस बाबा क्या बोले थे? पाइथागोरस बाबा बोले थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और जोड़ में आधार स्क्वायर। ये बोले थे पाइथागोरस बाबा कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। यहां हम बाद में जाएंगे, लंब कर्ण पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले अगर हम समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि कर्ण क्या होता है, कर्ण कहां होता है। त्रिभुज के तीन भुजा में किसको कर्ण बोलेंगे, लंब किसे बोलेंगे और आधार किसे बोलेंगे। तो एक बात हमेशा याद रहे, इसको हम क्या बोले हैं? 90 डिग्री बोले हैं ना, 90 डिग्री। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा होगा उसको कर्ण कहेंगे। 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा होगा उसको कर्ण कहेंगे। तो ये रेखा क्या हो गया? कर्ण। इसी को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोला जाता है और हम लोग एच लिखते हैं। अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोला जाता है और एच लिखते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस का पहला लेटर क्या है?
एच, इसीलिए इसे हम एच से डिनोट करते हैं। दूसरा, अब बात करते हैं हम लोग कि आधार और लंब बच गया है इसका, तो आधार किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे। तो एक बात आपको बता दें कि कर्ण फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार बदलते रहता है। तो बदलेगा कैसे, मैंने माना कि ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो इसके हिसाब से जो थीटा के सामने होगा वो लंब हो जाता है, थीटा के सामने जो कर्ण होगा, वो जो भुजा होगा वो लंब हो जाता है, और थीटा के सटे हुए भाग को आधार कहते हैं, थीटा के सटे हुए भाग को आधार कहते हैं। अब देखिए, तो लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, लंब को P से डिनोट करते हैं, क्यों कि लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, और परपेंडिकुलर का पहला लेटर होता है P, तो उसको P से। और आधार को हम लोग अंग्रेजी में B कहते हैं, बोलिए क्यों, क्योंकि आधार को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है, और बेस का पहला लेटर B है, इसीलिए इसको B से डिनोट करते हैं। अभी हम बोले थे कि लंब और आधार बदलता रहता है, तो इसका कहने का मतलब ये था कि अभी हम एक और त्रिभुज ले लेते हैं, एक और त्रिभुज ले लिए, ठीक इसी के तरह इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, और इसको C मान लिया, और ये जो जिसको 90 माने थे वो 90 ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए, लेकिन इस बार हम इसको थीटा मान लिए हैं। पहले देखिए, जो भू से सटा हुआ भाग था उसको हम थीटा माने थे, अब जो ऊपरी सतह है हमने उसको क्या माना है, थीटा माना है। कर्ण के बारे में आपको बोले हैं, याद है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। और लंब के बारे में अभी बोले हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। बताइए, लंब बदल गया ना, पहले ये लंब था, अब ये लंब हो गया, लंब बदल गया ना। आधार के बारे में बोले कि थीटा के सटे हुए भाग को आधार कहते हैं। तो समझ गए कि केवल एक ही चीज है जो फिक्स है, और वह क्या है, कर्ण है, क्योंकि कर्ण किसे कहते हैं, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस बाबा बोले थे, क्यों, देखिए अगर कितना भी छोटा होगा, कितना भी छोटा होगा, तो एक वो भुजा में ये दोनों जोड़ेंगे, त्रिभुज का नियम आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का योग तीसरी से, तो वैसे ही अगर ये दोनों कितना भी हो इसके बराबर होगा तभी जाके त्रिभुज बनेगा, नहीं तो ये फिर त्रिभुज ही नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो हम लोग अध्ययन किस बात का करेंगे, समझ में आ गया। तो अभी आप लोग कर्ण, लंब और आधार के बारे में जाने हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ाइए इसको, तो इसमें कोई दिक्कत है, समझ गए हैं। अब आपको प्रश्न क्या पूछेगा, मैं थोड़ा सा साफ करके इसी में बता देता हूं, ये थीटा मिटा देता हूं। पाइथागोरस बाबा से मिले हैं, तब पाइथागोरस बाबा के आधार पर आपका जो लेसन शुरू होगा, तो त्रिकोणमिति का रेशियो अभी हम नहीं बता रहे हैं, रेशियो क्या क्या है वो नहीं बताए अभी। अभी सिर्फ आपसे अगर पूछे कोई भी भुजा कैसे ज्ञात करना है, कोई भुजा, बाद में हम जाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है उस पर, लेकिन अगर ऐसा आपको त्रिभुज में दे दिया साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए बोले, तो पहले इस बात को आप जान लीजिए कि हम निकालेंगे कैसे। मान लिए हम कि ये भुजा 12 दिया हुआ है, ये भुजा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक बात और बोल दे कि थीटा ये है, आधार 12 सेंटीमीटर, अगर थीटा है तो ये आधार हो गया ना, और ये लंब हो गया, लंब 5 सेंटीमीटर, और आपसे बोला कि कर्ण ज्ञात कीजिए, कर्ण बराबर वाट, कर्ण आप ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तुरंत हम लोग पाइथागोरस बाबा भी याद करेंगे, कि पाइथागोरस बाबा को तुरंत याद करेंगे कि पाइथागोरस बाबा क्या बोले थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ठीक है, जो है आप कर्ण स्क्वायर को वैसे ही रहने दीजिए, ठीक। लंब स्क्वायर, तो लंब कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 के स्क्वायर, और आधार 12, तो 12 का स्क्वायर। आगे बढ़ा दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 प्लस 100,
44। अच्छा अभी रूट नहीं हम डालते हैं, अब पहले इसका पूरा हिसाब कर लेते हैं। अब बताइए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना, 169। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, 169। अब बताइए कर्ण का खाली हमको मान निकालना है ना, कर्ण स्क्वायर का मान तो बोला नहीं, हमको क्या बोला है, कर्ण ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर अगर बराबर के इस साइड जाए तो रूट बन जाता है, तब बना दीजिए रूट, 169 का रूट हो गया। अब बताइए आप कर्ण बराबर क्या हो गया, 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत है नहीं। त्रिकोणमिति अगर शॉर्टकट में जाने कि त्रिभुज के तीनों भुजा को जिस सिरों से अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, अगला कि त्रिकोणमिति में क्या है, तीन भुजाओं का मापना है। दूसरी बात कि त्रिभुज का एक ही चीज फिक्स होता है, वो क्या है, कर्ण फिक्स है, लंब और आधार थीटा के आधार पर बदलते रहता है। उसके बाद है कि पाइथागोरस बाबा हमको कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला दिए हैं और इसी एक से हम लंब और आधार, ऐसे ही अगर आपको कर्ण दे दे लंब दे दे तो आधार ज्ञात कर लेंगे, आधार और कर्ण दे दे तो लंब ज्ञात कर लेंगे, जो भी है वो ज्ञात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये याद रखना है कि त्रिकोणमिति में हम केवल और केवल समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज का। तो पहले आप इतना उतारिए, उसके बाद